प्यारे साथियों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप और मैं हूं आपका बायोलॉजी का मार्गदर्शक। साथियों, आपकी परीक्षा में केवल 5 महीने बचे हुए हैं और यही 5 महीने तय करेंगे कि आप एवरेज बनेंगे कि मास्टर बनेंगे। बच्चों, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक मास्टर बैच जो कि सिर्फ 3 महीने के अंदर कराने वाला है एक रैपिड सिलेबस कंप्लीट और साथ ही साथ एक स्मार्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी। साथियों, इस मास्टर बैच का फंडा एकदम सिंपल है। इसमें आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही शानदार आउटपुट मिलेगा, जिससे आप परीक्षा हॉल में जब बैठेंगे तो आपकी तैयारी में हर एक क्वेश्चन के आंसर होंगे एकदम मास्टर टाइप के। तो बच्चों, देर नहीं करते हैं, आइए इस मास्टर बैच को ज्वाइन करिए और साथ ही साथ अपनी तैयारी को करिए अपनी सक्सेस की ओर बढ़ाने का काम। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट को। लेकिन मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की होगी। तो आइए बच्चों, पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर उन्हीं क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व भी करता हूं। तो साथियों, ये हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, उसी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अभी मैं आपको उत्तर नहीं दूंगा, मैं आपको इस काबिल बना दूंगा इस 10 मिनट के अंदर ही कि आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद से लिख सकोगे। तो पहला क्वेश्चन है, जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके सामने यहां पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव लैंगिक जनन करता है। यहां भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और एक क्वेश्चन है बच्चों, लैंगिक जनन में संलयन किसका होता है। संलयन मतलब होता है जुड़ना, किसका होता है, ये आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपने पास हैं। जनन क्या है, जनन के कितने प्रकार हैं और जनन क्यों होता है, ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं। आइए बच्चों, पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जनन को, उसके बाद बच्चों तुरंत देखते हैं इन सारे क्वेश्चन का बहुत ही शानदार आंसर। तो बच्चों, हमारा यहां पे जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। तो आखिर जनन या रिप्रोडक्शन क्या होता है, पहले उसको समझते हैं ताकि हम इन सारे क्वेश्चनों को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकें। ठीक, आइए देखते हैं बच्चों इन कॉन्सेप्ट को। जनन क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, आप जानते हैं बच्चों कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जीव, ठीक है, जितने भी जीव होते हैं उनका एक जीवन काल होता है। ठीक, सारे बच्चे जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी जीव होते हैं उनका एक जीवन काल होता है। मतलब वो पृथ्वी पर जब उनका जन्म हुआ है, उस जन्म से लेकर उनकी जो प्राकृतिक मृत्यु होती है उसके बीच का जो समय होता है उसको कहते हैं उसका जीवन काल, या जिसको आम बोलचाल की भाषा में उम्र कहते हैं, जिसको लोग छुपाते हैं कि भैया अभी तो मैं 15 साल का ही हूं, 4 साल से 15 साल के ही रह जाते हैं। तो वो जो जीवन काल या उम्र होती है वो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपका मानव है। अब बच्चों, मानव जो होता है वो मान लेते हैं लगभग बहुत होगा तो 100 वर्ष तक जी सकता है। जैसे तितली है बच्चों, तितली का जीवन काल बहुत कम होता है, कुछ हफ्तों का होता है, मान लेते हैं 2 हफ्ते का है, तो इसका जीवन काल बहुत कम होता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं पीपल का पेड़ है, इसका जीवन काल बहुत बड़ा होता है, लगभग 2000 साल तक जा सकता है। तो बात को समझो, प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है, उसके जन्म से लेकर मृत्यु का समय अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। लेकिन यहां एक चीज सत्य है जो कि आपको आपके धार्मिक गुरु बताते हैं कि भैया जीवन में आए हो तो जाना पड़ेगा। ठीक है भैया, कोई इंसान यहाँ पे, कोई भी जीव यहाँ पे अमर नहीं है। तो हर एक जीव का क्या है भैया, यहाँ पे जितने जीव आप देख रहे हो सबके सब क्या है, नश्वर हैं, मॉर्टल हैं, यानी कि सबका जीवन एक समय बाद समाप्त हो जाएगा, किसी का पहले किसी का बाद में। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि प्रत्येक जीव जो पृथ्वी पर होते हैं उनका जीवन काल अलग अलग होता है। सर, आप जीवन काल क्यों पढ़ा रहे हो, हमको तो जनन पढ़ाना था आपको, क्योंकि क्वेश्चन जो आपने दिखाया था वो तो जनन संबंधित था। अब देखो बच्चों, मैं कैसे इन दोनों चीज को वहां पर रिलेट करता हूं। तो ये समझ गए जीवन काल। अब बच्चों, यहां पर एक प्रक्रिया उसे कहते हैं जनन, रिप्रोडक्शन। अब जनन क्या होता है सर, सुनना। तो जो प्रत्येक जीव है XYZ, कोई भी जीव होता है, वो अपने समान एक दूसरा जीव पैदा करने की क्षमता रखता है। मतलब जैसे मान लेते हैं यहां पर एक हाथी है, ठीक है, मान लेते हैं यहां पे हाथी है। ठीक है, आप सभी ने इस जानवर को देखा होगा। तो ये है हाथी। तो यहां पे एक हाथी है, ठीक है। अब ये जो हाथी मान लेते हैं एक मादा हाथी है, ठीक है, ये नर हाथी के साथ मिलकर के क्या कर सकती है, अपने समान एक दूसरा हाथी पैदा कर सकती है ना। आपने देखा होगा हाथी से हाथी का बच्चा पैदा हो गया। तो एक हाथी बच्चों, उससे एक हाथी का बच्चा पैदा हो गया, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया कहलाती है जनन। यहां याद रखना बच्चों। तो प्रत्येक जीव क्या कर रहा है, अपने समान, मतलब जैसा वो है वैसा ही दूसरा जीव बना ले रहा है। इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। यहां पे एक वर्ड याद रखना है, अपने समान, सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, तो प्रत्येक जीव क्या करता है, यहां पे जो प्रत्येक जीव है वो क्या कर रहा है। अब एक दो अपवाद को छोड़ देते हैं। प्रत्येक जीव अपने समान जीव उत्पन्न करता है। प्रत्येक जीव अपने समान जीव उत्पन्न करता है, ठीक है, जिसे
या जिस प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं, जिस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक, जनन कहते हैं। अब ये तो हो गया जनन क्या होते, समझ गए कि प्रत्येक जीव अपने समान दूसरा जीव पैदा करता है, इसको हम जनन कहते हैं। अब यहां सवाल यह है कि जनन क्यों करता है कोई जीव, जनन करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया क्या, अभी मैंने बताया जीवन काल। अब देखो जीवन काल सबका अपना फिक्स होता है, उसके बाद वो मृत्यु हो जाते हैं। तो प्रत्येक जीव जानता है कि उसका पृथ्वी पे समय बहुत कम है, तो अगर वो अपने समान दूसरा जीव पैदा नहीं करेगा तो उसकी प्रजाति का अस्तित्व, उसकी जो प्रजाति की निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी थी, वो भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा, क्वेश्चन था ना कि जीव जनन क्यों करता है, आप बताओ क्योंकि सभी जीव का एक निश्चित जीवन काल होता है और जिसके समाप्त होने के बाद उसका जीवन काल समाप्त हो जाता है, उसका अस्तित्व पृथ्वी से समाप्त हो जाता है। तो अपनी प्रजाति का अस्तित्व पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव क्या करता है, अपने समान दूसरा जीव पैदा करता है, इसको हम जनन कहते हैं। तो जनन क्या है, जनन क्यों होता है, आप ये समझ गए होंगे बच्चों। ठीक है, देखो वही बात यहां लिखी भी है। तो पृथ्वी पर स्थित सभी जीव अपने जीवन काल को पूर्ण करने से पूर्व अपने समान एक दूसरा जीव बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। अब बच्चों जीव जनन क्यों करते हैं, अपनी प्रजाति का अस्तित्व पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए, अपनी प्रजाति की संख्या को बढ़ाए रखने के लिए। जैसे आप देख रहे हो चीते की फैमिली है, नर मादा उसके बच्चे हैं, तो ये उसका परिवार आप देख रहे हो। अब दूसरा सवाल है कि सर क्या प्रत्येक जीव एक जैसा ही जनन करता है, नहीं जी। पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, पौधे हैं, जीव जंतु अलग अलग प्रकार के हैं। क्या सब एक जैसा जनन करते हैं, नहीं बच्चों। जो जीव होते हैं जनन तो करते हैं, लेकिन जनन करने की विधियां अलग होती हैं। मुख्यतः दो प्रकार का जनन आपको देखने को मिलता है, एक को कहते हैं लैंगिक जनन और एक को कहते हैं अलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो प्रकार का जनन होता है। तो एक तो होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन। दो प्रकार का जनन आपको देखने को मिलता है। सर लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या होता है, जरा फटाक से बता दीजिए। देखो सुनना, अलैंगिक जनन क्या होता है, अगर केवल अकेला जनक अपने समान दूसरा जीव बना दे रहा है। जैसे एक अमीबा है बच्चों, अमीबा ने अपने जैसा दूसरा अमीबा बना दिया, अकेला अमीबा, कोई नर और मादा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन। केवल एक ही जनक के द्वारा जब संतान पैदा होती है उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। और जहां नर मादा हो, इंसान, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इनमें क्या कहते हैं बच्चों, दो जनक जब भाग लेते हैं इसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, अब सुनना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो अलैंगिक जनन होता है इसमें युग्मकों का बनना और संलयन नहीं होता है। देखो सिंपली जो अलैंगिक जनन होता है उसमें कोई विशेष कोशिका नहीं बनती है, जीव अपने शरीर से ही क्या करते हैं, नई कोशिका बना देते हैं, नया जीव बना देते हैं। लेकिन जब भी कभी लैंगिक जनन होता है तो उसमें एक विशेष कोशिका बनती है, उसे कहते हैं युग्मक, और नर और मादा युग्मक जोड़ते हैं, संलयन होता है, जिससे क्या बनती है, संतान बनती है। तो लैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन होता है। फिर उत्पन्न जीव अपने जनक से क्लोन होते हैं। तो अलैंगिक जनन में एक ही जनक होता है, तो इनसे जो संतान पैदा होती है वो एकदम हूबहू सेम टू सेम अपने जनक के समान होती है। पैदा करने वाला और पैदा होने वाला सेम टू सेम होता है, और ऐसी संतान जो सेम टू सेम होती है उसे क्लोन कहते हैं। लेकिन लैंगिक जनन बच्चों, जो संतान पैदा होती है उसमें दो जनक होते हैं, तो उनमें थोड़ा अंतर आता है, उस अंतर को हम कहते हैं विभिन्नता। भैया अलैंगिक जनन से कोई विकास नहीं होता है और लैंगिक जनन से बच्चों विकास हो सकता है, क्योंकि अलैंगिक जनन में सब एक ही जैसे होते हैं, तो विकास कैसे होगा, विकास तब होता है जब जीव अलग प्रकार के होंगे। और जीव अलग कैसे बनते हैं, वो लैंगिक जनन से बनते हैं। अब जैसे मानव हो गया, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली हो गया, उसमें क्या होता है, लैंगिक जनन लंबी अवधि की प्रक्रिया होती है। सूक्ष्म जीव यानी कि यीस्ट, कवक, इन सब में जो होता है वो क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो ये है बच्चों अलैंगिक जनन और ये है लैंगिक जनन। साथियों आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, जनन क्या है, जनन क्यों होता है, जनन के प्रकार कितने होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक जनन क्या है। अब बच्चों इससे पहले कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं आपको एक बहुत ही ऐसे प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं जो आपके मन में बार बार आ रहा होगा कि सर हमने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है, क्या अभी भी हम टॉप कर सकते हैं, क्या अभी मेरे पास मौका है। तो बच्चों मैं यहां पे धीरज कुमार को आपका साथ दिखा जाऊंगा, आपके सीहोर से, ठीक है, रूबी कुमारी हैं वैशाली से, पिंटू कुमार हैं समस्तीपुर से, और मेघा ठाकुर हैं मधुबनी से। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने मास्टर बैच को ही ज्वाइन किया था, इन्होंने भी लेट तैयारी की थी, पर इनके भी नंबर देख रहे हो, 500 में से 459, 500 में से 456, 500 में से 462, ये बायोलॉजी के टॉपर हैं भैया, ठीक है, और ये 500 में से 453। तो आप देख रहे हो केवल मास्टर बैच से 5 महीने की पढ़ाई करके इन्होंने ये अंक प्राप्त किए हैं। आप भी ये अंक प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते आप अभी से तैयार हो जाओ, ज्वाइन कर लो मास्टर बैच को और हर एक चीज की बहुत शानदार से तैयारी करना शुरू कर दो। आप 5 महीने में पढ़ करके टॉपर बन सकते हैं। इसका उत्तर हां है, डेफिनेटली बन सकते हैं।
ठीक। अब आओ बच्चों, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था उसको सॉल्व कराते हैं। इनमें से कौन सा जीव लैंगिक जनन करता है? अमीबा, यीस्ट, मानव, क्लेमाइडोमोनास। तो मैंने आपको बताया था ना कि मानव क्या करता है, मानव लैंगिक जनन करता है ना, तो सही उत्तर क्या होगा, मानव। दूसरा क्वेश्चन, लैंगिक जनन में संलयन किसका होता है? अभी बात किया था, युग्मक यानी गैमीट क्या होते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं। तो किसका होता है बच्चों, नर और मादा गैमीट। गैमीट मतलब क्या होता है, युग्मक। उसी युग्मक को इंग्लिश में कहते हैं गैमीट। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया आराम से ना। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, एक क्वेश्चन और था जी, उसको हम सॉल्व नहीं कर पाए अभी तक। ठीक नहीं, ठीक नहीं, जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? तो मैं कहूं एक क्वेश्चन तो और है, एक क्वेश्चन तो और था जी, इसको तो सॉल्व ही नहीं कर रहे। ठीक, अब ठीक है। जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन प्राप्त करना, ऊर्जा संग्रह करना, जातिक निरंतरता बनाए रखना। तो अभी आपने देखा ना, जातिक निरंतरता बनाए रखना। तो हो गए भैया। अब यहां देखो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। जनन क्या है? अभी आपको उत्तर दिया था ना, पीछे लिखवाया है। देखो क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक जीव अपने समान दूसरा जीव उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। अभी आपके सामने उत्तर दिया। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आप देखो, सब्जेक्टिव आपके सामने आ गया। क्या है? जनन कितने प्रकार का होता है, ये भी बता दिया। अलैंगिक और लैंगिक प्रकार का होता है। जनन क्यों होता है, ये भी बता दिया, क्योंकि प्रत्येक जीव का जीवन काल क्या होता है, निश्चित होता है, और अपने मरने से पहले अपने समान दूसरा जीव उत्पन्न करता है। तो देखा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ करके आपने 10 मिनट के अंदर कैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ऐसे हम सारे कॉन्सेप्ट समझाते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी सॉल्व कराते हैं। ठीक है बच्चों। अब आगे बच्चों मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, वो है 5 गोल्डन रूल्स। इसका मतलब क्या है बच्चों? जीव विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें आसानी से आप 95 से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं, बस इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो मैं 5 ऐसे गोल्डन रूल बताने वाला हूं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली अभी से पढ़ करके भी 95 प्लस अंक प्राप्त कर सकते हैं। वो रूल क्या है बच्चों? पहला रूल ये है कि एनसीईआरटी ही आधार है। आपके पास एनसीईआरटी नाम की किताब है, वही आपका आधार है, उसको लेकर बैठना, उसी से पढ़ना है, कहीं भटकना नहीं है। हर चैप्टर की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो और अंडरलाइन करो, बेटा पढ़ो, उसको अंडरलाइन करते रहो। दूसरी बात क्या है? डायग्राम पर फोकस करो। आप जानते हैं जीव विज्ञान मतलब डायग्राम, जितना अच्छा आप डायग्राम बनाओगे उतने अच्छे आपको अंक मिलेंगे। तो भैया एनसीईआरटी के सभी डायग्राम को प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी। हम आपको इस क्लास में ही इसके प्रैक्टिस कराते चलेंगे। ठीक है। पीवाईक्यू तथा एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज, पिछले वर्षों से आप देखेंगे 2024-25 में बायोलॉजी का क्वेश्चन का पैटर्न बदला हुआ है, पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस आ गया है। तो हम पीवाईक्यू के साथ साथ एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज भी करते चलेंगे। ठीक है। फ्लो चार्ट एंड कीवर्ड्स, बच्चों फ्लो चार्ट क्या होता है? जैसे आपने कुछ चीजें लिखी हैं, उसका एक लंबे आंसर को हम कीवर्ड्स और फ्लो चार्ट से याद करना होता है। जैसे मान लेते हैं, लिख दिया ऐसे जनन, तो लिख दिया भैया जनन क्या होता है, ऐसे आगे किया, फिर लिखा ये आयु पर निर्भर करता है, फिर लिखा बच्चों प्रत्येक जीव संतान पैदा करता है। ऐसे हम करते जा रहे हैं बेटा। तो ये क्या है? फ्लो चार्ट। तो इसको हम फ्लो चार्ट के माध्यम से और जो इंपॉर्टेंट बिंदु है उसके माध्यम से हम याद कर सकते हैं। और रिवीजन स्ट्रेटजी भैया, आपको छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं और बार बार रिवाइज करना है। मतलब सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाओगे। तो बच्चों ये 5 रूल याद रखना। जिस तरह मैंने आपको बताया क्वेश्चन आंसर करने को, इसी प्रकार क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराता चलूंगा इस बैच में। तो आशा करता हूं कि बच्चों ये आपको टॉपिक समझ में आ गया हो और आप समझ गए होंगे आपको किस तरह पढ़ाई मिलने वाली है। तो देर मत करो, अभी जाकर के ज्वाइन करो हमारे मास्टर बैच को, ताकि आपको बहुत ही शानदार तरीके से सारी तैयारी कराई जा सके। और ये भारत का पहला एआई बैच भी है, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा एआई बैच, एआई से रिलेटेड बहुत से ऐसी चीजें जो आपकी पढ़ाई को बहुत स्मार्ट बनाने वाले हैं। तो मिलते हैं बच्चों ऐसी अगली क्लास में, तब तक सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।